जी हां दोस्तों, लखनऊ के खिलाफ महामुकाबले में सुपर हिट मुकाबले में जीत मिलने के बाद कप्तान बनते ही महेंद्र सिंह धोनी ने अपने 8वें मुकाबले में मुंबई टीम को धूल चटाने के लिए 4 से 5 महत्वपूर्ण बदलाव के साथ मुंबई के खिलाफ घोषित की चेन्नई की टीम। जी हां दोस्तों, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मुंबई के खिलाफ महामुकाबले के लिए अपनी टीम में ऐसे 4 से 5 युवा भूखे शेरों की एंट्री करवा दिए हैं, जिसे देख मुंबई की टीम को पसीने छूटने लगे हैं। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, चेन्नई की टीम अपने 7 मुकाबले खेल चुकी है, केवल 2 मुकाबला ही जीत सकी है, जिसकी वजह से अब पॉइंट्स टेबल में 10वें स्थान पर चली गई है और आईपीएल इतिहास में पहली बार चेन्नई की टीम लगातार 5 मुकाबले हार चुकी है। पर लखनऊ के खिलाफ शानदार जीत के बावजूद भी बदल दिया टीम। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने काफी सोच समझकर साथ में टीम मैनेजमेंट के साथ लंबी चौड़ी मीटिंग करने के बाद मुंबई की टीम को हर कीमत पर हारने के लिए अपनी प्लेइंग 11 में काफी चौंकाने वाले बड़े बदलाव किए हैं। 4 से 5 ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया है जो अपने दम पर मैच जीतने का दम रखते हैं। जी हां दोस्तों, चेन्नई और मुंबई का मुकाबला होगा और इस मुकाबले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी नई प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मुंबई के खिलाफ सुपरहिट महामुकाबले के लिए कौन कौन से 4 से 5 खतरनाक खिलाड़ियों को टीम में वापसी कराई है। उससे पहले अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर ही दी जाती है। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस लीग की सबसे कामयाब टीमों में शामिल है। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में रविवार को 2 मैच खेले जाएंगे। 20 अप्रैल का दूसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। चेन्नई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। वहीं इस मुकाबले के समय में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी बाकी सभी मैचों की तरह ही 8वां आईपीएल T20 का मैच भी चेन्नई समय अनुसार शाम के 7:30 पर होगा। वही टॉस 7 बजे होगा। वही आप सभी को बता दें, आप सभी चेन्नई सुपर किंग टीम का 8वां आईपीएल T20 का महामुकाबला एक बार रोमांचक होने वाला है। वही आप सभी को बता, वह 20 अप्रैल 2025 खेला जाएगा। यह महामुकाबला इसी वजह से, अगर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टॉस जीता है तो पहले बल्लेबाजी का फैसला नहीं करना चाहिए, गेंदबाजी का फैसला करना चाहिए। तभी चेन्नई सुपर किंग टीम आराम से 8वां आईपीएल T20 जीत सकती है, लेकिन फिर भी प्रदर्शन काफी अच्छा करना होगा। अगर मुंबई इंडियन की टीम जैसा प्रदर्शन था, अगर वैसा किया तो 8वां आईपीएल T20 में भी जीत जाएगी। इसी धोनी ने सोच समझकर प्लेइंग 11 चुनी गई है और उन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है जिन्होंने मुंबई इंडियन टीम के खिलाफ बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। 7 में से लेकर तक जैसे खतरनाक खिलाड़ियों की टीम में एंट्री कराई है चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 8वां मुकाबले के लिए। अब आपको वेदर रिपोर्ट बता दें तो बारिश की केवल 25% संभावना है, यानी कि बारिश ने के बराबर आएगी। वहीं 30.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। वही जो इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करता है वह टीम 57% जीती है। वही जो टीम पहले गेंदबाजी करती है वह 53% जीती है, यानी ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। इसीलिए जो कप्तान को जीतेगा वह गेंदबाजी का फैसला कर सकता है। वहीं इस मैदान पर 80 विकेट तेज गति की गेंदबाजों को मिली है, वहीं 50 विकेट स्पिन गेंदबाजों को मिली है। इससे साफ पता चलता है पिच तेज गति के गेंदबाजों को ज्यादा मदद करती है। वहीं औसत स्कोर 180 से 220 के आसपास होगा। अगर इतनी रन पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम बना देती है तो आराम से जीत सकती है। वह कौन से 11 खतरनाक खिलाड़ी है जो हमें 8वें मुकाबले में खेलते हुए दिखाई देंगे। पहले खिलाड़ी और ओपनर की बात करें तो एक बार फिर दोस्तों रचिन रविंद्र ही LSG के खिलाफ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, सबसे पहले रचिन रविंद्र के आईपीएल करियर पर नजर डालते हैं। रचिन ने आईपीएल में अपनी शुरुआत 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ की थी और अब तक उन्होंने 10 मैच खेले हैं। इन 10 मैचों में रचिन ने 222 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत 22.2 रहा है और स्ट्राइक रेट 1605 के आसपास है।
उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 61 रन रहा है, जो उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ बनाया था। इसके अलावा रचिन ने एक अर्धशतक जड़ा है और उनकी बल्लेबाजबाजी में कुल 22 चौके और 12 शामिल हैं। इस सीजन यानी 2025 में उन्होंने पहले ही मुंबई इंडियंस के खिलाफ 45 गेंदों में नाबाद 65 रन की शानदार पारी खेलकर अपनी फॉर्म का सबूत दे दिया था और पिछले मुकाबले में एलएसजी के खिलाफ 37 रन की शानदार पारी खेली थी और गेंदबाजी में भी रचिन ने 2 ओवर फेंके हैं, लेकिन अभी तक विकेट उनके खाते में नहीं आया है। दोस्तों, रचिन एक बाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज हैं जिनके पास गजब की टाइमिंग और आक्रामक शॉट्स का खजाना है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है पावर प्ले में तेज शुरुआत देना, चाहे वह चौकों की बरसात हो या कि बारिश। रचिन गेंदबाजों पर हावी होना जानते हैं। उनकी पहली आईपीएल पारी को याद करें जब उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ सिर्फ 15 गेंदों में 37 रन ठोक दिए थे, जिसमें 3 चौके और 3 शामिल थे। इसके अलावा वह बाएं हाथ की ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं, जो मिडिल ओवर्स में टीम के लिए एक अतिरिक्त हथियार साबित हो सकती है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा है और जरूरत बढ़ने पर एक उपयोगी गेंदबाज बनाती है। दोस्तों, रचिन का शांत स्वभाव और दबाव में प्रदर्शन करने की काबिलियत उन्हें धोनी की टीम का सच्चा सिपाही बनाती है। इस सीजन में उनकी नाबाद 65 रन की पारी ने दिखा दिया कि वह बड़े मंच पर भी अपनी छाप छोड़ सकते हैं। इसके बाद नंबर दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो इसके बाद नंबर दूसरे की बात की जाए तो नंबर दूसरे पर हमें एक बार फिर बेहतरीन और विस्फोटक बल्लेबाज डेवन कॉनवे खेलते हुए दिखाई देंगे। सबसे बड़ा हाईलाइट यह है कि जब यह ओपनिंग करते हैं तो सिर्फ पावर प्ले ही नहीं, पूरा मैच चेन्नई के पक्ष में झुक जाता है। कॉनवे की एक खास बात यह है कि वह धीरे धीरे गेंदबाज को पढ़ता है और फिर अचानक गियर बदल देता है। कभी स्वीप, कभी रिवर्स, तो कभी लॉन गॉन पर सीधा। वहीं आर्थुराज की टाइमिंग ऐसी होती है कि गेंद बाउंड्री पार जाते हुए सिर्फ बल्ले से नहीं, भावनाओं से भी टकराती है। इसके बाद नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पर चेन्नई की टीम में एक बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है, क्योंकि टीम के पूर्व कप्तान और भरोसेमंद बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ अब पूरे सीजन से बाहर हो चुके हैं। चोट के चलते यह खबर खुद में चेन्नई फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं थी, लेकिन अब उनकी जगह टीम ने भरोसा जताया है राहुल त्रिपाठी पर, जो पिछले मुकाबले में भी नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए थे। हालांकि त्रिपाठी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। 22 गेंदों में सिर्फ 16 रन और स्ट्राइक रेट 100 से भी नीचे, जो इस फॉर्मेट में टीम की रफ्तार पर ब्रेक लगाने जैसा था। मगर अब हालात बदल चुके हैं, क्योंकि रथुरा की गैर मौजूदगी में चेन्नई को न सिर्फ एक स्टेबल बल्लेबाज चाहिए, बल्कि ऐसा खिलाड़ी जो मिडिल ऑर्डर में रणगति को बनाए रखे और टीम को तेजी से एक बड़े स्कोर की तरफ ले जाए। राहुल त्रिपाठी के पास अब खुद को साबित करने का सुनहरा मौका है और चेन्नई की किस्मत अब इस पारी पर भी टिकी हो सकती है। अब देखना होगा एमी के खिलाफ क्या कमाल करते हैं। वही चौथे नंबर के तौर पर इस चेन्नई टीम के विजय शंकर के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाते हैं। टीम इंडिया के लिए एक बड़े मैच विनर साबित होते हैं। हालांकि 7वें आईपीएल टी20 मुकाबले में वह बल्ले से केवल 2 रन ही बना सके थे और गेंदबाजी में भी उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं था, क्योंकि उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था। लेकिन उनकी वास्तविक क्षमता से सभी वाकिफ। ऐसे में 8वां आईपीएल टी20 में विजय शंकर बल्ले और गेंद से धमाकेदार प्रदर्शन करने के लिए तैयार होंगे, ताकि टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंच सके। विजय शंकर का आईपीएल टी20 रिकॉर्ड बेहद प्रभावशाली। उनके बल्ले से कई मैच जीतने वाली पारियां निकली हैं, जिसमें उनकी आक्रामक बैटिंग और फिनिशिंग स्किल ने विपक्षी टीमों को परेशान किया। इसके अलावा विजय शंकर की गेंदबाजी भी काफी प्रभावित रही है और उन्होंने 49 रन बनाए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उनके गेंदबाजी, स्ट्राइक रेट और उनकी यॉर्कर और स्लोअर बॉल्स विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण होती। विजय शंकर का ऑलराउंड प्रदर्शन चेन्नई टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होता है, क्योंकि वह बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में उत्कृष्ट है, बल्कि मैच के क्रिटिकल पल्स पर खुद को साबित करने में माहिर है। वहीं नंबर 5 पर
फिनिशर बल्लेबाज शिवम दुबे को अहम भूमिका निभाते हुए देखा जाएगा। शिवम दुबे, जो इस समय IPL T20 फॉर्मेट में विश्व क्रिकेट के सबसे बेहतरीन फिनिशर बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से किसी भी मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में वह जोश और ऊर्जा है जो अंतिम ओवरों में एक नतीजे को बदल सके। शिवम दुबे ने कई बार यह साबित किया है कि वह दबाव में भी शानदार पारी खेल सकते हैं और टीम को जीत दिलाने में सक्षम है। हालांकि 8वां IPL T20 मुकाबले में शिवम दुबे को बल्लेबाजी के लिए अंत में आना पड़ा था और इसीलिए वह सिर्फ 31 रन बना सके, लेकिन उनका यह छोटा सा स्कोर उनके असली टैलेंट को नहीं दर्शाता। उनका असली प्रभाव आखिरी ओवरों में होता है, जब वह विपक्षी गेंदबाजों के खिलाफ अपनी आक्रामकता और पावर हिटिंग से मैच के परिणाम को बदल सकते हैं। शिवम दुबे के IPL T20 रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने अब तक 8 IPL T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने लगभग 31 रन, उनका स्ट्राइक रेट 1550 के आसपास है, जो IPL T20 फॉर्मेट के लिए हाथ से बेहद तेज और प्रभावशाली है। इस दौरान उन्होंने 3 अर्धशतक भी लगे, जो यह साबित करते हैं कि वह एक जिम्मेदार बल्लेबाज के रूप में भी टीम के लिए अहम योगदान देने में सक्षम है। शिवम दुबे का खेल विशेष रूप से तब प्रभावित होता है जब उन्हें कम ओवर में बल्लेबाजी करनी होती है और वह ऐसे मौके पर रन बनाने की क्षमता रखते हैं जो विपक्षी टीम के लिए मुश्किल पैदा कर देता है। शिवम दुबे की बल्लेबाजी शैली उन्हें एक आदर्श फिनिशर बनती है। इसके बाद नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 पर हमें खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, धोनी ने पिछले मुकाबले में एक बार फिर कप्तानी संभाली थी और यह बताने की कोशिश की थी कि संकट के समय में टीम को सही दिशा कौन दे सकता है। हालांकि उनकी कप्तानी में कुछ अच्छे फैसले जरूर देखने को मिले, लेकिन जब बात बल्लेबाजी की आई तो धोनी पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए। 4 गेंदों का सामना किया और केवल 1 रन ही बना सके, जिससे फैंस को भी काफी निराशा हुई। दरअसल जब टीम मुश्किल में हो और अनुभवी बल्लेबाज से उम्मीद हो कि वह अंत में आकर बड़े शॉट्स खेलेगा, उस वक्त धोनी का बल्ला खामोश रह गया। अब ऐसे में जब टीम लगभग टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर हो, कप्तान को एक बार फिर बल्ले से जवाब देना होगा, क्योंकि अगर आज भी उनका बल्ला नहीं बोला तो यह चेन्नई के लिए बहुत बड़ी कीमत साबित हो सकती है। बता दे, LSG के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत शानदार पारी के लिए और चेन्नई को जीत दिलाई। वहीं दोस्तों, 7वें खिलाड़ी के रूप में बाएं हाथ के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा चेन्नई टीम का हिस्सा होंगे और टीम के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखाई। इस मुकाबले में रविंद्र जडेजा को बल्लेबाजी और गेंदबाजी में दोनों में ही अधिक मौके नहीं मिल पाए थे, जिससे उनका प्रदर्शन सीमित रहा, लेकिन उनकी वास्तविक ताकत दोनों विभागों में है और 7वां IPL T20 में वह टीम के लिए अहम योगदान देने के लिए तैयार। रविंद्र जडेजा के T20 रिकॉर्ड्स को देखें। 14 IPL T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने अपनी बैटिंग से 135 से ज्यादा रन बनाए हैं। रविंद्र जडेजा ने इस फॉर्मेट में एक शानदार 135 रन भी बनाया है, जो उनके बल्ले से एक आक्रामक पारी का परिचायक, लेकिन उनका असली कमाल उनके गेंदबाजी में नजर आता है। रविंद्र जडेजा ने अपनी फिरकी गेंदबाजी से इस फॉर्मेट में 100 से अधिक विकेट चटकाए हैं, जो उनकी गेंदबाजी क्षमता और विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की क्षमता को दर्शाता है। अक्सर की गेंदबाजी पारी होने के साथ साथ विकेट लेने की क्षमता से भी भरी हुई है, जो उन्हें एक महत्वपूर्ण गेंदबाज बनता है। खासकर जब टीम को बीच के ओवर में विकेट की जरूरत होती है, उनकी विविधता, उनके गुगली और स्लीपर उन्हें विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण बनते हैं। 20 क्रिकेट में रविंद्र जडेजा का योगदान सिर्फ गेंदबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि वह निचले क्रम में आकर अच्छे, जिससे वह एक ऑलराउंडर के तौर पर टीम इंडिया के लिए एक बहुमूल्य खिलाड़ी साबित होते। IPL T20 में उनके ऑल अराउंड प्रदर्शन से टीम को जीत की दिशा में मदद मिल सकती है। वहीं नंबर 8 खिलाड़ी के रूप में IPL T20 मौका दिया है। चेन्नई टीम की प्लेइंग 11 में जगह बनाएंगे। नूर अहमद, जो एक मिस्ट्री स्पिनर के रूप में प्रसिद्ध है, ने उनकी गेंदबाजी हमेशा विपक्षी टीम के लिए चुनौतीपूर्ण रही है।
उनकी गेंदबाजी में वह चतुराई और विविधता है जो किसी भी बल्लेबाज को कड़ी मेहनत करने पर मजबूर करती है। उनका यॉर्कर, फ्लोर, बॉलिस और ड्रिफ्टिंग स्पिन सभी प्रकार के शॉट के लिए खतरनाक साबित होते हैं। 8वां, IPL T20 मुकाबले में नूर अहमद की भूमिका महत्वपूर्ण होगी क्योंकि उनकी स्पिन गेंदबाजी का इस्तेमाल मुंबई इंडियंस को मध्य ओवरों में विकेट निकालने और मैच में दबाव बनाने के लिए किया जा सकता है। वह सटीक और किफायती गेंदबाजी करते हुए मैच के निर्णायक चरणों में टीम को मदद देने की क्षमता रखते हैं। उनके पास विकेट लेने का खतरा हमेशा बना रहता है और टीम चेन्नई को उनसे इस मुकाबले में हम विकेट की उम्मीद होगी। वहीं अब चौथे IPL T20 मुकाबले में तेज गेंदबाज नूर अहमद चेन्नई टीम की प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। नूर अहमद की वापसी चेन्नई टीम के लिए एक प्रभावशाली देश गेंदबाज। नूर अहमद के IPL T20 रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने अब तक IPL T20 मुकाबले खेले हैं और इन मुकाबले में उन्होंने 32 विकेट चटकाए हैं, जो उनके गेंदबाजी कौशल को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उनकी गेंदबाजी में खास बात यह है कि वह पावर प्ले और डेथ ओवरों में बेहद प्रभावित होते हैं। पावर प्ले में उनकी यॉर्कर गंदे विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में डाल देती गेंदबाजी में पावर प्ले और डेथ ओवरों में बेहद प्रभावित होते हैं। पावर प्ले में उनकी यॉर्कर और गंदे विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में डाल देती है, जबकि डेथ ओवरों में वह अपने सटीक यॉर्कर्स और बाउंसर के साथ मैच के अंतिम चरणों में विकेट निकालने का काम करते हैं। विशेष रूप से डेथ ओवरों के दौरान एक खतरनाक विकल्प बनती है। उनकी गति, स्विंग और यॉर्कर्स विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहते हैं, खासकर जब मैच का दबाव बढ़ता है। वही नंबर 9, खिलाड़ी के रूप के तौर पर 8वां IPL T20 मुकाबले में अश्विन चेन्नई टीम की प्लेइंग 11 में स्पिनर के तौर पर खेलते नजर आएंगे। अश्विन ने पिछले चेन्नई टीम के सबसे प्रभावी स्पिन गेंदबाजों में से एक के रूप में स्थापित किया है। उनकी फिरकी गेंदबाजी ने IPL T20 फॉर्मेट में उन्हें एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया है। बल्लेबाजों को परेशान करने का काम करती है, जिससे वह मैच के मध्य और अंत में विकेट निकालने में बेहद सफल रहे हैं। पिछले मुकाबले में पूरी तरह फ्लॉप रहे थे। बल्लेबाजी में तो मानो बल्ला चुप ही हो गया। 7 गेंदों का सामना करने के बाद भी सिर्फ 1 रन ही बना सके और टीम को उस वक्त तेज रनों की सख्त जरूरत थी। वहीं गेंदबाजी में भी अश्विन से जो उम्मीदें होती हैं वह पूरी तरह नदारद रहीं। 3 ओवर में बिना कोई विकेट लिए 30 रन लुटा बैठे और उनकी गेंदों पर बल्लेबाजों ने बिना किसी दबाव के रन बटोरे। एक अनुभवी खिलाड़ी से इस स्तर पर इतना साधारण प्रदर्शन यकीनन चेन्नई की चिंताओं को बढ़ा रहा है। अब जबकि टूर्नामेंट का हर मैच करो या मरो की स्थिति में है, अश्विन को अपने स्पिन का जादू फिर से जगाना ही होगा, वरना टीम की हालत और भी खराब हो सकती है। इसके बाद नंबर 10 की बात की जाए तो नंबर 10 पर हमें खलील अहमद खेलते हुए दिखाई देंगे। मुंबई इंडियन के खिलाफ भी प्लेइंग 11 में खलील अहमद शामिल थे और आप हमें सेमीफाइनल में भी खलील अहमद खेलते हुए दिखाई। कलाई की जादूगरी और गेंदबाजी के लिए जाने जाते, जो बड़े मैचों में विरोधी बल्लेबाजों के लिए प्लेइंग 11 में खलील अहमद शामिल थे और आप हमें सेमीफाइनल में भी खलील अहमद खेलते हुए दिखाई देंगे। उन्होंने कई अहम विकेट चटकाए हैं। उनकी गुगली और फ्लिप गेंदें बल्लेबाजों को छकमा देने में माहिर है और वह बीच के ओवरों में रन रोकने के साथ साथ विकेट निकालने का काम भी बखूबी करते हैं। मुंबई इंडियन के खिलाफ उनके आंकड़े भी शानदार रहे हैं, जहां उन्होंने कई मौकों पर की भी बल्लेबाजों को फंसाया। एक बड़ी खूबी यह भी है कि वह दबाव में भी शांत रहते हैं। तो नंबर 11 पर हमें मुंबई की टीम के खिलाफ अंशुल कंबोज खेलते हुए नजर आएंगे, जिन्हें पिछले मुकाबले में मौका मिला था और उन्होंने उस मौके को बखूबी भुनाया। भले ही उन्हें सिर्फ 6 ओवर ही फेंकने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए महज 30 रन खर्च किए और 3 अहम विकेट भी चटका लिया। उस मुकाबले में लक्ष्य भले ही छोटा था, लेकिन दबाव की स्थिति में उन्होंने जिस तरह से काबू रखा और विरोधी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दिया, वह काबिल तारीफ था। शायद यही वजह रही कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अंशुल कंबोज पर एक बार फिर भरोसा जताना पड़ा है।
कुछ इस प्रकार की है संभावित प्लेइंग 11 चेन्नई की टीम की आज के मुकाबले में मुंबई टीम के खिलाफ आप इस प्लेइंग 11 को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।